सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने देखा सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में चार चांद कैसे लगते हैं। उसके बाद हमने देखा कि दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन कैसे होता है। इसमें हमने देखा कि कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए पहला है संहिता लेखन करना। उसके बाद सूत्र संचालक श्रोता और मंच का एक सेतु का काम करता है। इसके बाद हमने देखा कि सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम या समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे गीत अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। तो व्याख्यान और वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ में सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अच्छे मंच संचालक के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है, तो हमने देखा कि उत्तम मंच संचालक बनना यह अनेकों का ध्येय होता है, परंतु यह आसान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति मंच संचालन का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सफलता के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से विशेष गुण उसके पास होने चाहिए, देखिए। पहला है निरंतर पठन, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा है भाषा शैली, चौथा है समय सूचकता, पांचवा गुण है मिलनसार व्यक्तित्व। तो ये सारे गुण सूत्र संचालक के पास होने चाहिए। तो हम एक एक करके देखेंगे कि सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञान हासिल करने के लिए विविध संदर्भों के लिए पत्र पत्रिकाएं, मासिक, पाक्षिक किताबें पढ़ना ज़रूरी होता है। जो हमेशा पढ़ता है उसे ही ऐसे ऐन वक्त पर संचालन में विविध उद्धरण, कविताओं का, चुटकुलों का प्रयोग संभव होता है। इसके बाद उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। वे सफल सूत्र संचालक जो घबराने वाले हैं वो बन नहीं सकते। अगला आवश्यक गुण है भाषा शैली। तो ये मंच संचालक श्रोता और मंच के बीच सेतु का काम करता है। श्रोता कौन है, इसका ध्यान रखते हुए भाषा का चयन माने चुनाव आवश्यक होता है। इसके बाद है समय सूचकता। समय सूचकता या हाजिर जवाबी का गुण यह सूत्र संचालन का सबसे ज़रूरी गुण होता है। कार्यक्रम में अनेक बार ऐन वक्त पर कोई न कोई बदलाव होता है, तब समय सूचकता से कार्यक्रम की संहिता में परिवर्तन करना या बोलने में सुधार करना पड़ता है। उसके बाद अगला जो आवश्यक गुण है वो है उसका व्यक्तित्व। तो उसका व्यक्तित्व मिलनसार होना चाहिए। उसकी भाषा सहज, वेशभूषा, सतर्कता, उत्साह, पूर्व तैयारी, आवाज़ में उतार चढ़ाव आदि अन्य सारे गुण भी सूत्र संचालक को सफल बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा और उसके आगे देखिए अब कि सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगा देता है। चार चांद लगाना इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक होता है। अनेक विषयों का उसे ज्ञान या जानकारी होनी चाहिए। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है।
इस विषय में मेरी सफलता का मुख्य कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। वो किस तरह से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, इस पर सफलता जो है निर्भर करती है। हमारे लेखक जो है सूत्र संचालक है, इसलिए वे अपनी आत्मकथा अपने बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। तो इसका अर्थ है कोई भी कार्यक्रम वे अच्छी तरह से निभाने का काम करते हैं और मंच की गरिमा बढ़ाते हैं, गौरव बढ़ाते हैं। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर, जिसे हम उद्घोषक कहते हैं, उसका व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतएव उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होना चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगों के अनुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा कि इस समय लेखक ने महिलाओं की तारीफ तो गुलाब के फूल के साथ की, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा उन्होंने वक्तव्य कहा, जिसे सुनकर सारी महिलाएं बहुत खुश हो गई। देखिए कौन सा वक्तव्य उन्होंने कहा कि हर शब्द में अर्थ छुपा होता है। देखिए ध्यान से, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो इसी प्रकार जब ये उन्होंने महिलाओं की तारीफ के बारे में कहा तो सारे मंच के सामने बैठे हुए जो श्रोता थे उनमें से ज़्यादातर महिलाएं थी, वो बहुत खुश हो गई और सारे लोग हमारे लेखक की वाह वाह करने लगे। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे कहने लगे, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुम बोलते हो, ऐसी हमारे लेखक की तारीफ करने लगे। देखिए यहाँ हमारे लेखक कहना चाहते हैं कि जब मंच संचालक मंच पर दाखिल होता है, प्रवेश करता है, तो वह पहला ही व्यक्ति होता है मंच पर उपस्थित। उसके बाद उसे देखने वाले लोग होते हैं। इसीलिए उद्घोषक का या एंकर का जो वेशभूषा होती है या जो कपड़े होते हैं वे बहुत अच्छे होने चाहिए, कार्यक्रम के अनुसार होने चाहिए। केश सज्जा यहाँ तक सारे लोगों का ध्यान होता है। तो इसी तरह से लेखक कहते हैं कि जब मैं मंच पर होता हूँ तो मुझ में आत्मविश्वास होता है, सतर्कता, सहजता, उत्साहवर्धन, ये सारे गुण उसके होने चाहिए। और ऐसा मैं कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ तो सारे लोग जो हैं उत्सुकता से सुनने लगते हैं। तो लेखक बीच बीच में प्रसंग के अनुसार रोचक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण देते हैं। शेरो शायरी जो समय के अनुसार उचित लगे इसका वे प्रयोग करते हैं। अगर कोई महिला है तो महिलाओं की तारीफ
वे बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो सारी महिलाएं खुश हो जाती है। तो यही तो होता है उद्घोषक का महत्वपूर्ण गुण कि श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करना। बस जब उन्होंने ये महिलाओं के बारे में कहा तो सारी महिलाएं खुश हो गई और वे तालियां बजाने लगे। साथ ही सारी महिलाएं उनकी प्रशंसक बन गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो तुम। संक्षेप में कोई भी सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान इसके लिए ज़रूरी होता है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा का अर्थ है गौरव या महत्व बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। तो ये सारे गुण एक उद्घोषक में या एंकर में या हम उसे कहते हैं सूत्र संचालक में होने चाहिए। अब आगे हम अगले भाग में देखेंगे।